अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात कैसे हैं दोस्तों? बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आप हज़रात के सामने रखना था। वो ये है कि जब किसी जगह के मुसलमान नमाज पढ़ सकते हों और नमाज ना पढ़ें, और रोज़ा रख सकते हों रोज़ा ना रखें, दीन की खिदमत कर सकते हों लेकिन ना करें, सुन्नतों पर अमल कर सकते हो और ना करें, यानी दीन की जो भी चीज़ें हैं वो हम बआसानी जहाँ पर कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक ना हो और हम ना करें, तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें और ऐसे लोग हम पर मुसल्लत कर देते हैं कि हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। अंदलुस के अंदर 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन आज वहाँ जो है मस्जिदें बंद हैं, अल्लाह का नाम लेने वाले लोग नहीं हैं, मदरसे वीरान पड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, कब ये हमारे साथ हो इससे पहले हम अपनी तैयारी कर लें। समरकंद और बुखारा, जहाँ पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर दर्स दिया करते थे, जहाँ पर साहिब हिदाया ने अपनी किताब लिखी, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सारी किताबों का मजमुआ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन कुछ चंद किताबें हैं जिनका मजमुआ मैं नहीं लिख सकता। उसमें से एक किताब हिदाया है। आज बुखारा और शकरकंद का क्या हाल है आप हजरात के सामने सब मौजूद है। इस जो है टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस दौर में हर चीज़ को देखा जा सकता है, हर चीज़ को समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी मदद को दूसरे ममालिक के लोग आएंगे, कि हमारी मदद को दूसरी कौमें हमारी मदद करेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ करना है हमें करना है, जो कुछ करना है हमें करना है, हमें अपने आप को बदलना है, हमको दीन पर चलना है, हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, हमें रोज़ों की पाबंदी करनी है, हमें नवाफिल की पाबंदी करनी है, हमें हज और ज़कात की पाबंदी करनी है, हमें सुन्नतों पर अमल करना है। हमारी एक एक औलाद जो है दीन पर आ जाए, हमारी कौमें दीन पर आए, हम दीन पर चलने वाले हो जाएं। जब तक ये मौका मिले, हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दीन को फैलाएं और दीन पर अमल करें। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का मुसलमान दोयम दर्जा का बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान आज के दौर में सिर्फ परेशान है, और जो हमारे हुक्मरान हैं माशाअल्लाह, ऐसे हुक्मरान हैं कि सिर्फ देख रहे हैं, हमारी मदद को नहीं पहुंच सकते। आज फ़लस्तीन में इसराइल दज्जाल ने कहर नाजिल कर रखा है, वहां के बच्चों पर जुल्म हो रहा है, वहां की औरतों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हैं। हमसे ये भी नहीं हो सकता कि हम हाथ उठाकर उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह उन मजलूम बच्चों का क्या कसूर है, उन औरतों का क्या कसूर है जो उनके साथ ये ज्यादती हो रही। अल्लाह तो उन सब की हिफाजत फरमा, तो उनकी मदद फरमा, नुसरत फरमा। तेरे सिवा कोई मदद की लायक नहीं, हम तुझी से मदद तलब करते हैं। अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। हम और आप को चाहिए कि कसरत से जो है अपनी कौम के लिए, अपने दीन के लिए, अपने मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, औकाफ के लिए अल्लाह से दुआएं करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, वरना आने वाली कौमें, आने वाली नस्ल हमें याद नहीं रखेगी, एक बुरे दौर की तरह हमें याद रखा जाएगा। बस यही कुछ चंद बातें आप हजरात के सामने रखना था जो मैंने रखा। उम्मीद है कि आप हजरात इस पर अमल करेंगे।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔